दोस्तों बात करते हैं डेरेन टिल के बारे में। ही इज़ इंजर्ड वंस अगेन एंड इस बार जो उनकी फाइट होने वाली थी अगेंस्ट मार्विन विटोरी, वो अब कैंसिल हो गई है। अब आगे आ रहे हैं केविन हॉलैंड, अब वो फाइट करेंगे विद मार्विन विटोरी। आई थिंक इट्स अ डन डील। आई थिंक ये फाइट दोस्तों कंफर्म हो गई है। नेक्स्ट संडे वी विल सी मार्विन विटोरी एंड केविन हॉलैंड, जो कि अपने आप में दोस्तों एक बहुत ही अच्छी फाइट है। लेकिन बात करते हैं इससे पहले डेरेन टिल के बारे में। डेरेन टिल कि जो होना इंजर्ड बार-बार, आई थिंक दोस्तों यहाँ पे कुछ इश्यू है। ऑब्वियसली वो एक फाइटर हैं, तो फाइटर्स इंजर्ड होते रहते हैं। बट जिस तरीके से वो होते हैं इंजर्ड, आई फ़ील कि यहाँ पे एक इश्यू है। इस बार ही ब्रोक हिज कॉलर बोन्स। कैसे? ही वाज़ डूइंग सम ड्रिलिंग, वहाँ गिर जाते हैं एंड इस वजह से ही ब्रोक हिज कॉलर बोन्स। इससे पहले भी कई बार ही वाज़ इंजर्ड फॉर हिज फाइट इन हिज फाइट अगेंस्ट रॉबर्ट विटेकर। इट वाज़ अ नी इंजरी बिकॉज़ ऑफ किक बाय रॉबर्ट। इससे पहले देयर वाज़ अ फुट इंजरी। उससे पहले देयर वाज़ ए नोज़ इंजरी, ब्रोकन नोज़, चीक बोन्स, रिस्ट इंजरी। दोस्तों आई थिंक यहाँ पे एक पैटर्न है। अगेन आई एम नॉट सेइंग कि ये बहुत बुरी बात है, उनकी गलती है। बट आई थिंक बिकॉज़ वो इतने रेकलेस हैं, वो इतने केयरफुल नहीं हैं जिम के अंदर और अपनी लाइफ में इन जनरल, इसलिए वो बार-बार होते हैं इंजर्ड। और ही इज़ सो यंग, इतना पोटेंशियल, एक नया फाइटर, गुड पर्सनैलिटी, और यहाँ पे बार-बार ऐसा होना, इंजर्ड होना, आई थिंक यहाँ पे एक इश्यू है। और यहाँ पे मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि हम सब वेट कर रहे हैं डेरेन टिल का कि कब वो राइज़ करेंगे, कब वो टॉप पे आएँगे। और सिर्फ हम फैंस नहीं, इज़ी वेट कर रहे हैं। इज़ी सेड कि आई एम वेटिंग कब फाइट जीतें अच्छी डेरेन टिल एंड आई होप ही विन्स मार्विन फाइट, और डेरेन टिल इज़ नेक्स्ट। वो वेट कर रहे थे और फिर से यहाँ पे बिकॉज़ ऑफ इंजरी वो बाहर हो गए हैं। जब भी आई फ़ील कि अब आगे बढ़ रहे हैं डेरेन टिल, नाउ ही विल राइज़, नाउ ही विल शो हू इज़ द रियल डेरेन टिल। या तो वो कोई फाइट हार जाते हैं और ही गेट्स इंजर्ड। तो दोस्तों क्या हम कभी देख नहीं पाएंगे एक द पीक्ड डेरेन टिल, द बेस्ट वर्जन ऑफ डेरेन टिल? क्या हमेशा से ऐसा ही चलता रहेगा? जब वो आए थे फाइट करने के लिए अगेंस्ट टायरन वुडली, ऑब्वियसली ही वाज वेरी ब्रैश, ही वाज वेरी गुड एंड ही लॉस्ट दैट फाइट। बट उस टाइम पे यहाँ पे डाउट था कि मे बी हमने बहुत जल्दी पुश कर दिया इस यंग फाइटर को फाइट करने के लिए अगेंस्ट टायरन वुडली। बट अब दोस्तों उस फाइट से काफ़ी टाइम गुजर गया है। हम अभी भी वेट कर रहे हैं कि डेरेन टिल अपना पीक वर्जन पे जाएंगे। ही विल शो हिज रियल ट्रू स्ट्रेंथ, कि वो कितने अच्छे हैं। और वो दोस्तों वो वेट है वो लंबा होता जा रहा है। इंजरीज, लॉसेस, दोस्तों आई एम नॉट श्योर कि हम कभी देख पाएंगे पीक्ड डेरेन टिल, कभी हम देख पाएंगे द बेस्ट डेरेन टिल, क्योंकि यहाँ पे इतनी जल्दी होना इंजर्ड इतनी बार, आई एम नॉट श्योर कि उसका कितना पड़ेगा इफेक्ट उनकी नेक्स्ट फाइट पे। नॉर्मली इफ फाइटर गेट इंजर्ड, लाइक ज़्यादातर होता है कि when he crosses his 35-36 year of age, and then because of his wear and tear on joints issue होते हैं, he gets more injured. But यहाँ पे he is in his 20s and still he's getting injured again and again. So I'm not sure यहाँ पे really एक issue है with his training or with his style or just his overall his the way he lives his life. बट आई होप कि वो वापस आएँ, आई होप कि वो बेटर हो जाएँ, आई होप कि वो कम से कम कुछ फाइट्स लगातार जीतें और दिखाएँ कि ए हेल्दी डेरेन टिल, ए फिट डेरेन टिल कैसा होता है। एंड आई होप कि दोस्तों ये हो, क्योंकि जिस तरीके से वो हो रहे हैं बार-बार इंजर्ड, एंड आई एम नॉट श्योर कि ये इंजरी कितनी ज़्यादा ये कितनी सीवियर है, बट आई होप कि वो वापस आएँ और एटलीस्ट कुछ फाइट्स वो खेलें अपने तरीके से इन बेस्ट वे पॉसिबल। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो ऑन डेरेन टिल। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।